गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें हाल ही में फोन पर गालियां दी गई और उनकी माताजी को लेकर भी अपशब्द कहे गए। यही नहीं, धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि बोल दो कि बिहार ना जाए। कॉल करने वाले व्यक्ति ने प्रभु श्री राम के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा बिहार चुनाव में अधिक सक्रियता दिखाने और खेसारी यादव के प्रकरण को जोड़ते हुए उसे राम मंदिर मुद्दे को उठाने के लिए रवि किशन के निजी सचिव को फोन पर अजय कुमार यादव नामक एक व्यक्ति ने फोन करके रवि किशन को बिहार में ना जाने की धमकी दी। साथ ही कहा कि अगर वो बिहार जाएंगे तो उन्हें जान से मार दूंगा, फिर भले ही मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। रवि किशन ने कहा कि ये ना केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान पर हमला है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं इन धमकियों से डरता नहीं हूं, न झुकूंगा। रवि किशन ने आगे कहा कि उनके लिए जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म का मार्ग कोई राजनीति रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस रास्ते पर वो हर परिस्थिति में अडिग रहेंगे, चाहे उन्हें किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े। वही घटना के बाद सांसद के सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रवि किशन के निजी सचिव के शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले में गोरखपुर सिटी एसपी अभिनव त्यागी ने पुष्टि की कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान सांसद के भाषणों को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई। पुलिस ने रामगढ़ थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करा लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो ये थी वो खबर जिसने बिहार चुनाव प्रचार के माहौल को झंझोर दिया है। सांसद और अभिनेता रवि किशन ने धमकियों के बावजूद अपनी जंग जारी रखने का संकल्प दोहराया है। पुलिस अब मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। आने वाले दिनों में सामने आएंगे कई अहम खुलासे। हम हर अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ धमकी का मामला नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति और जनता की सुरक्षा का भी सवाल है। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति सांसद को या पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं जान की। बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी है हमने, पकड़े जाएंगे जरूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के, कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो, पीड़ादायक भी है। लेकिन मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए, मैं रवि किशन हूं। कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूं। मैं अपनी जिंदगी में था, मस्त खुश था, अपने परिवार के साथ था। इस देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की विचारधारा, इस देश की उन्नति, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को छाती पर लगा के आया हूं। तो ऐसा कमजोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे, या मेरे जैसे अनगिनत करोड़ों रवि किशन हैं जो जाग चुके हैं इस देश में 2014 के बाद, वो पूरी युवा पीढ़ी। तो उन सबको मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जितने विरोधी हैं, कि आप एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आवाज देश के लिए उठी है, सनातन के लिए उठी है, विकास के लिए उठी है। नरेंद्र मोदी जी की आवाज है ये। मोदी जी की आवाज को नहीं दबा सकते, हम उनकी सेना है।
हम उनकी सेना हैं।